अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ तो अदालती कार्रवाइयों से जुड़ी खबरें हैं और कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। आज के व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, बात का आगाज़ मैं वहाँ से करूँगी। पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था शुरू में कि मैं खदीजा शाह के ख़त से मुतालिक ज़रूर बात करूँगी, लेकिन फिर बाद में वो हो नहीं पाई, तो वहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं और फिर बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपको बाद में देती हूँ। तो खदीजा शाह साहिबा, जो कि आपको मालूम है कि मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं और इसके साथ साथ साबिक जो आर्मी चीफ हैं उनकी नवासी भी हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना की, मुशीर ख़जाना की बेटी हैं, तो काफ़ी अहम पोर्टफोलियो है उनका और वो मुसलसल 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में जेल काट रही हैं। अब तकरीबन 5 माह होने वाले हैं ऑलमोस्ट उनको इस सारे जेल वाले प्रोसेस में, लेकिन बात यह है कि अभी तक उनके हवाले से कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। 2 दफ़ा उनकी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रिहाई से कबल ही उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वही जो एक टैक्टिक आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि जो PTI के मुख्तलिफ लोग हैं उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पाती और उन्हें दूसरे किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसा ही इनके साथ भी मामला चल रहा है और ये कोई बाकायदा PTI की मेंबर एज सच नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये कोई ओहदेदार थी या कोई किसी वक्त कोई MPA रही हो या कोई मिनिस्ट्री हो इनके पास, तो ऐसा नहीं था। एक सपोर्टर ज़रूर थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और ज़ाहिर है कि उसको सपोर्ट करती थी, तो ये उनका एक रहा है मामला। तो अब असल में इनसे मामला सिर्फ ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई PTI छुड़वानी है, मतलब जो बंदा है ही नहीं PTI का तो आप उसको छुड़वाएंगे क्या। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि इनके ऊपर भी दबाव है। इनकी जो सारी जर्नी है उसमें 2 मुझे तो बुनियादी मकसद नज़र आते हैं। एक तो ये कि एक हाई प्रोफाइल बंदे को जब आप टारगेट करते हैं और उसके साथ एक इस तरह का सुलूक करते हैं तो आप बेसिकली एक मैसेज सबके लिए दे देते हैं, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे देते हैं कि जनाब देख लें, अगर हम साबिक आर्मी चीफ की नवासी को नहीं छोड़े तो फिर बाकी किस खेत की मूलियाँ। तो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी इस तरह का मामला किया जाता है। दूसरी जो इसकी वजह नज़र आती है वो ये भी नज़र आती है कि खदीजा शाह साहिबा भी अभी तक इमरान खान साहब के ऊपर मलबा डालने के लिए बज़ाहिर तैयार नज़र नहीं आती, जो कि एक ऑप्शन हर एक को सहूलत दस्तयाब है कि अगर वो इमरान खान के ऊपर आके गालम गलोच करता है, तनकीद करता है, उनको जिम्मेदार ठहराता है, तो फिर उनको रिहाई मिल सकती है इस शर्त के ऊपर। लेकिन अभी तक वो भी इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हुई, तो इसलिए भी वो जो है वो उसकी सज़ा काट रही हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि उन्हें भी मरीम नवाज़ की कोई ज़ाती मखासमत की सज़ा भी मिल रही है। तो इन एनी वे ये है कि वो बहरहाल खदीजा शाह साहिबा जो हैं वो इस वक्त मौजूद है जेल के अंदर। वहाँ से उन्होंने एक ख़त लिखा है जो बड़ा दिलगीर किस्म का, बड़ा दिल गिरफ्ता सा ख़त है, जिसमें वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही बल्कि अपने साथ मौजूद 18 ख़वातीन की बात कर रही हैं। और ये वो ख़वातीन हैं जो कि 9 मई के मुकदमात में मुलविस हैं मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर, और उनके साथ जेल काट रही हैं। और किसी का भी जो एक जेल का ट्रायल है या जो कोई आगे मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती और बिला वजह बस उन्हें बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक भी ख़वातीन के हवाले से ये बड़े क्लियर रूल्स हैं कि अगर 3-1 महीने तक उनके ऊपर जो कार्रवाई है आगे नहीं बढ़ती और बाकायदा ट्रायल नहीं स्टार्ट होता तो उनको आपको ज़मानत इन एनी केस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आइन और कानून नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं, ये तो एक बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा आपको बड़ा एक कॉमन सी प्रैक्टिस नज़र आती है। और अब तो ये सूरत हाल है कि लोग इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं मच रहा है कि भाई ये आइन और कानून की कोई खिलाफवर्जी हो रही है। बहरहाल अब कहानी है कि जी खदीजा शाह साहिबा इस ख़त में जो मुबैना तौर पर उन्होंने जेल से लिखा है उसमें अपना इंट्रोडक्शन पहले तो करवाती हैं और फिर उसके बाद वो बताती हैं कि उन्हें 9 मई के मामलात में किस तरह से गिरफ्तार किया गया। फिर उन्होंने बताया कि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था, ना उन्होंने कोई तोड़ फोड़ जलाओ गिराव की। वो वहाँ गई ज़रूर, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने एक पुरअमन और जो एक बिल्कुल बग़ैर तशद्दुद के एहतजाज था रिकॉर्ड कराया, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ वहाँ पर मौजूद होने के इल्ज़ाम में उनको वहाँ पर धर लिया गया है। इसके साथ वो बताती हैं कि उनके साथ 18 मुख्तलिफ ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद हैं और ये ख़वातीन की हर एक खातून की अपनी एक दर्दनाक कहानी है। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, कोई अपनी पूरी फैमिली को रन कर रही थी और इस वक्त वो कितनी परेशान है। किसी का कोई बच्चा है जो कि शदीद किसी मूजी बीमारी में मुब्तला है और उसका इस वक्त कोई देखभाल करने के लिए घर पे मौजूद नहीं है।
ख़वातीन का यूं भी आप समझ लीजिए कि हमारे माशरे में चूंकि ज़्यादा जो घरेलू मामलात की जिम्मेदारियां वो ख़वातीन पर होती हैं, तो एक खातून जब घर से मिस है तो इसका मतलब है कि पूरे घर वाला ही डिस्टर्ब है उसमें। मतलब वैसे तो ज़ाहिर है बंदा भी हो ना हो तो उसकी भी एक अलग टेंशन है, वो कफ़ील है हमारे माशरे में, लेकिन ख़वातीन के हवाले से तो ख़ास तौर पर कि बच्चों को स्कूल भेजना है तो ख़वातीन भेज रही हैं, मियाँ के मामलात को मैनेज करना है तो ख़वातीन कर रही हैं, घरेलू चीज़ें हैं, सास ससुर के ख्याल रख रही हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन हमारे घरों में आमतौर पर करती नज़र आती हैं। तो एक जब खातून घर पे मौजूद ना हो तो पूरा घर तलपट होकर रह जाता है। तो अब ये 18 जो ख़वातीन हैं इनके साथ पूरी समझ लीजिए कि 18 फैमिलीज़ जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। और इसी बात का जिक्र भी किया है खदीजा शाह साहिबा ने। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से दर्दनाक मनाजिर वो देखती हैं कि जब इनके बच्चे इन ख़वातीन के इनसे मिलने आते हैं और क्या उनके जज्बात होते हैं और किस जहनी सदमे और कैफियत से वो गुजरते हैं, वो अपनी जगह तकलीफ दें हैं। और ये ख़वातीन भी ज़्यादातर वही हैं जो कि आम तौर पर आप कह सकते हैं कि बेगुनाह खातून ही हैं और इतने बड़े कुछ जराइम नहीं हैं इनके कि इनके ऊपर 5-5, 6-6 महीने आप इस तरीके से इनको जेलों में बंद डाला हुआ है और उसका कोई आगे कार्रवाई भी नहीं इसकी चल रही है। तो ये सारा उन्होंने लिखा। फिर अपनी भी बेटी के बारे में उन्होंने लिखा कि जिस तरह से वो आती हैं पेशी पे, फिर उनकी बेटी उन्हें मिलती है तो उन्हें कहती है कि आप अपनी गाड़ी में चलें, हमारे साथ घर चलें, और वो फिर उन्हें बताती हैं कि अभी उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं है, और फिर वो आगे अपनी जो पुलिस वैन है उसमें चली जाती हैं। तो ये बड़ा एक हार्ट रेंचिंग है। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं बारहा कहती हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखती हूँ ह्यूमन एंगल से भी, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत तकलीफ देह बात है कि आप के जो बच्चे हैं वो आपको अगर किसी तकलीफ़ में देखते हैं, स्ट्रगल में देखते हैं, तो उनके जहन पर क्या इसका असर होता है। ये बहुत तकलीफ देह है। और जिसने कुछ किया हो वो तो सज़ा काट रहा है, लेकिन वो बच्चे उन्होंने कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो इसमें साथ में बराबर की सज़ा काट रहे होते हैं, बल्कि शायद उससे बढ़कर सज़ा काट रहे होते हैं। तो ये बड़ा तकलीफ देह सा ख़त है, और जो लोग भी इसको पढ़ रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि ख़ुद इस चीज़ की तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं। और साथ में आखिर में फिर भी वो कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही हैं इस ख़त में भी, वो फिर भी ये कह रही हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो हमें मिल बैठकर इन तमाम चीज़ों से निकलना चाहिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देना चाहिए। तो ये सारी बात उन्होंने की है। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, सुनने वाला कोई नहीं। मसला ये है क्योंकि जो सुनने वाले हैं उनके कान इस वक्त बंद हैं, जो देखने वाले हैं उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, और जो बोलने वाले हैं उनके मुंह में पैसे थमा दिए गए हैं, भर दिए गए हैं उनके मुंह पैसों से, तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो इस वक्त हमें सूरत हाल है वो ऐसी नज़र आती है। अब मैं आपको बता दूं कि जनाब कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, जिसमें एक तो ये तय किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जलसे और जो एहतजाज और बाहर जो गैदरिंग्स का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो पिछले दिनों अपनी मीटिंग्स की हैं वकला से, जो उनकी जेल में मुलाकातें हुई, उसमें उन्होंने बड़ा इस पर कंसर्न शो किया कि सब लोग डर के क्यों बैठ जाएं, अगर हमें नहीं स्पेस मिल रही तो क्या हम इसी तरह दुबक के घरों में बैठ जाएं। तो अल्टीमेटली हमें बाहर निकलना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई पुरतशद्दुद हो जाए, लेकिन बाहर निकलें। एक दफ़ा नहीं मौका मिलता दूसरी दफ़ा निकलें, दूसरी दफ़ा नहीं मिलता तीसरी दफ़ा निकलें, नई नई स्ट्रैटेजीज बना के बाहर निकलें, लेकिन आपने बिल्कुल सरेंडर नहीं कर देना, गिव अप नहीं कर देना। अगर हालात मुश्किल हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोशा नशीनी इख्तियार कर लें, आपने अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखना है। अब इलेक्शंस करीब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुतहर्रिक किस्म की कैंपेन की बहरल ज़रूरत है, और इसी के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के लीडर्स हैं उनके ज़िम्मे ये काम लगाया, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल कंपैरेटिवली 19-20 फ़र्क है पंजाब की निस्बत। तो उन्होंने वहाँ पर ये कहा है कि जो वहाँ के लोग हैं वो इन लोगों को मोबिलाइज करें और आहिस्ता आहिस्ता कन्वेंशंस वगैरह मुनक़िद करें। इस सिलसिले में आतिफ खान साहब ने एक दरख्वास्त भी दी डीसी को, लेकिन उन्हें कोई ख़ास उस पर मेरा ख्याल रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही, तो उस वक्त वहाँ पर जो मौजूद है एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया कि एक शख्स जो मुकदमात में मुलविस है, इश्तिहारी है, उसको कैसे मैं ये इजाज़त दे दूँ जलसे की। तो इस पर जज साहब ने बड़े तारीखी रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि आजकल तो इश्तिहारियों को प्रोटोकॉल में लाया भी जा रहा है। तो ये मतलब आपने जो ये हरकत की है ना नवाज शरीफ साहब को इस तरीके से लाने की, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है कि ये चलो जी हम हंसी में उड़ा दें और तारीख की गर्द में कहीं ये दब जाएगी। ये आपने जो हमेशा के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुंह पर एक तमाचा मारा है, इसकी जो तकलीफ़ है, इसके जो निशान हैं ये रहेंगे।
और ये आपको बार बार सुनना पड़ेगा। ये एक ऐसी मिसाल सेट हुई है कि जो बार बार आपको दल के वानों में सुनाई देती रहेगी, किसी एक तरह से किसी दूसरी तरह से। तो यही बात है, अब वो सिलसिला शुरू हो जा रहा है। सब एक जैसे मुर्दा ज़मीर तो नहीं है, कोई बीच में इक्का दुक्का सरफिरे लोग भी हैं जो आज भी आइन और कानून और हक की बात करते हैं। तो बहरहाल जी, जज साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप इसको परसू करें, अगर आपको फिर भी इजाज़त नहीं मिलती तो फिर आप कोर्ट में आएँ। तो अब देखते हैं जी उन्हें इजाज़त मिलती है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई की ज़रूरत है। ये अगर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। पीटीआई को अपनी स्पेस लेनी होगी। अगर ऐसा ही होता है तहरीकों में, और आपको बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि आपको स्पेस नहीं दी जाएगी, लेकिन ये स्पेस अगर आपको चाहिए तो आपको इसमें थोड़ी हिम्मत मारनी पड़ेगी। वोटर बिल्कुल आपके साथ है और वो करेगा आके, लेकिन अगर आप पीछे हट जाएंगे तो इलेक्शन डे पर वोटर उस तरह से शायद नहीं रिस्पांस दे पाए जिस तरह से आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आगे आना पड़ेगा। कोई भी, इतने सैकड़ों लोग होते हैं, अगर किसी एक पे एफआईआर है, किसी दूसरा पे एफआईआर है, कोई तीसरा चला जाए जाके कोई एप्लीकेशन दे दे, जलसे करें, छोटे जलसे करें, बड़े जलसे करें, जिस तरह भी, लेकिन अपनी प्रेजेंस को अलाइव रखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके वोटर सपोर्टर की मोराल के लिए भी, क्योंकि एक डेफिनेट किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है जिस पे बहुत से और लोग भी बात कर रहे हैं। मैंने भी इस पे बात की थी कि मायूसी फैलाने की एक पूरी कैंपेन चलाई जा रही है कि लोगों को ये तासुर दे दिया जाए कि बस अब यही है, ये हो रहा है, ये आ रहा है और आप इसे एक्सेप्ट कर लें। तो इससे निपटने का तरीका यही है कि आप अपने तौर पर वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज करें, उनको उनका मोराल अप करें और उनको भी किसी तरह लेके आएँ, उन्हें स्पेस दें ताकि वो भी अपना निकल के इजहार करें। तो इस तरह उनके अंदर एक जज्बा जो है वो बाकी नजर आता रहेगा। अगर तो पीटीआई ने इसी मुल्क में सियासत करनी है, क्योंकि बहरहाल ये एक बैड फेज है उनके ऊपर, और पहले बहुत सारी और जमातों पे भी आया है, लेकिन ये आते जाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को फाइनली मिल गया जी शाहीन का निशान, और ये वही निशान है जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी ना, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो थी पार्टी जी, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो चूँकि अब ख़त्म हो गई, मैंने कुछ दिन पहले इस पर आपको बताया भी था, तो वो निशान भी फ्री हो गया था। तो अब वो निशान जो है मिल चुका है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को। लेकिन निशान मिलने से कुछ खास नहीं होता, मेरा ख्याल है इसका भी फ्यूचर वही नज़र आ रहा है जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी का फ्यूचर था, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला। आखिर में मैं थोड़ी सी बात कर दूँ इस हवाले से कि आज उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये भी पेश हुए हैं और ये अभी तक डटे हुए हैं। ये कहते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उमर सरफराज चीमा साहब ने भी यही बताया है कि जी उन पर यही प्रेशर है, ऑप्शन है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो कहते हैं इतनी देर में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी थी तो फिर पहले ही कर देते, इतना सब कुछ झेल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी है तो फ़ायदा क्या इतना सब कुछ झेलने का। तो वो अभी जी साथ ही हैं, कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा ने जो है वो चैलेंज कर दिया है नवाज शरीफ साहब को कि आप अगर इतना ही बहादुर हैं तो आए ज़रा मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ लें। और ये मेरा ख्याल है इस वक्त कोई भी पीटीआई का मेंबर बड़ा कॉन्फिडेंटली ये चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त जो एक वेव है अवामी हमायत की वो उनके साथ है। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कर दूं कि जनाब कल सदर साहब ने इस बात का खदशे का इजहार किया था कि जो इलेक्शन है वो डिले का शिकार हो सकते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने इस पर बड़ा सख्त रद्दमल दिया और उन्होंने कहा है कि जी आपकी इस तरह की बात जो है वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना है, इलेक्शन बिल्कुल डिले नहीं होंगे। और जो हमने आपको प्रपोज एक तारीख दी हुई है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मे बी 28 या कुछ इस तरह, तो हम उसके बारे में बिल्कुल सीरियस हैं और उसी सिलसिले में इंतजामात भी हो रहे हैं और उस वक्त तक मुकम्मल हो चुके होंगे। तो ये बिल्कुल इस तरह की बातें करके कोई गैर यकीनी की फ़िज़ा पैदा ना की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर रिस्पांस दिया है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, अगर आप इस बात के ऊपर कायम भी रहे तो इलेक्शन होने चाहिए, हर कोई यही डिमांड कर रहा है। और आज पीपल्स पार्टी ने भी यही डिमांड की है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि एक डेट अनाउंस की जाए। और शहरी रहमान साहिबा ने तो आज दो बातें की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो उन्होंने कहा है कि जी ये गैर यकीनी की फ़िज़ा उसी वक्त ख़त्म होगी जब आप डेट अनाउंस करेंगे, बाकी फिर हम जैसे कोई भी अपने अपने तौर पर, कोई सियासी रहनुमा अपने तौर पे तुक्के लगाएंगे, कोई तज्ज़ियाकार अपने तौर पे डेट्स देंगे या नहीं देंगे, तो ये तो फिर चलता रहेगा। अगर एक शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, एक माहौल बनेगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चलेगा कि अब ये गैर यकीनी ख़त्म हो गई है और इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत जायज़ बात है कि आप एक डेट अनाउंस करें। दूसरा उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं हो गया, नताइज काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ये उनकी अगैन एक रियलिस्टिक सी बात है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, उसको आउट करके बिल्कुल अगर आप कोई इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसको फिर उसकी उस तरह से कबूलियत नहीं मिल सकती, उसकी यकीनी तौर पर उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। लेकिन ये कोई इतना ईजी नहीं है कि पीपल्स पार्टी को आज ये अचानक उसूल और ज़ाब्ते याद आ रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि पीपल्स पार्टी के अपनी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ,
और उन्हें इस बात में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि उनके बजाय जो PMLN है उसको ज़्यादा फेवर्स दी जा रही हैं और उनको जो है सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस बात के ऊपर उनके अपने रिजर्वेशंस हैं और इसी वजह से जो उनकी छोटी मोटी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं तो वो इसकी एक अक्कास भी हैं कि वो PMLN के हवाले से खुश नहीं हैं। अब वो PTI की बात भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी, और वैसे भी अगर इस बात को एक तरफ भी रख दिया जाए तो ये कॉमन सेंस की भी बात है। और पीपल्स पार्टी पहले भी इस बात के लिए कभी उसने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि जी PTI को आउट करें, जैसे हम PMLN के बारे में सुनते रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये तक कहा था कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे, तो उनके इंटेंशंस तो बड़ी क्लियर थी। पीपल्स पार्टी ने इस हद तक दुश्मनी तो नहीं की थी, लेकिन बहरहाल उनकी जो दुश्मनी PMLN की चल रही थी उसमें ये पूरा साथ देते रहे, तो इनका भी जो मामलात हैं वो कोई इतने शफाफ तो है नहीं। लेकिन शरी रहमान साहिबा ने ये देख के ये इंडिकेशन भी दिया। इसको कुछ लोग इस तरफ भी देख रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि PMLN के अगेंस्ट कोई अलायंस जो है वो हमें नज़र आए, कि जिस तरीके से वो एक बिल्कुल ब्लाटेंट तरीके से, बिल्कुल नंगेपन के तरीके से डील भी करके आ रहे हैं और धड़ल्ले से आइन और कानून को बालातर रखते हुए जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है रियासत का, रियासती इदारों का, तो उसके अगेंस्ट एक जाहिर है लोगों के अंदर एक रिवेंज होता है। थोड़ा बहुत तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अब इतना ओपनली अगर आप करेंगे तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं तो उसके लिए एक उठेगी इस चीज़ की प्रॉब्लम। बेशक इस बात के लिए ना उठे कि जी ये गलत हो रहा है आइन और कानून के साथ, इस बात के लिए तो हो रही है उनके पेट में दर्द के जी ये उनके लिए क्यों इतना फेवरेटिज्म का माहौल जो है बनाया जा रहा है। तो देखते हैं पीपल्स पार्टीज में बिल्ली इनकी थैले से कब बाहर आती है, इनका ये वाकई जेन्युइन डिमांड है या इसके पीछे सिर्फ कुछ ब्लैकमेलिंग है, ये कुछ दिनों में ही सामने आ जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।